हजरात मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु की तौफीक व इनायत से जुमा के मुबारक दिन में और आप इस पाक बारगाह में सजदा के लिए आए बैठे हैं। जो वक्त नेकी, इबादत, मस्जिद, सजदा के साथ गुजर जाए, वही वक्त हमारी कमाई है, आखिरत का सरमाया है। और जो वक्त हम गफलत, गुनाह में गुजार रहे हैं, वो सारा वक्त हमारे लिए बोझ है, वबाल है, तबाही है। कब्र क़यामत के एतबार से निरी बर्बादी है। अल्लाह हमें एहसास नसीब फरमा दें, ईमान वाली जिंदगी, आमाल वाले दिन रातें, कलमे वाली मौत नसीब हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, सवाल करना, सवाल उठाना एक आर्ट है, फन है। सवाल करने को, सवाल उठाने को आधा इल्म फरमाया गया। सवाल आधा इल्म, एक मतलब इसका यह है, जो इल्म हासिल करना चाहता है, जब वो सवाल करता है तो इल्म तक पहुंचने का आधा सफर तय कर लेता है। जब जवाब पा लेता है तो मंजिल मिल जाती है, इल्म मिल जाता है, पूरा इल्म नसीब हो जाता है। दूसरा मतलब यह है, सवाल आधा इल्म है, मतलब सवाल है ही वो जिसकी बुनियाद में आधा इल्म बहरहाल मौजूद हो। आधे इल्म की मौजूदगी हो, आधे इल्म की बुनियाद हो, फिर सवाल हो तो पूरा इल्म मिलता है। सवाल करने वाले को इल्म का जर्रा भी नसीब नहीं तो उसे सवाल पर इल्म क्या मिलेगा, सवाल करने का हक ही नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी मेडिकल की अलिफ बे भी नहीं जानता, उसे चाहिए डॉक्टर के पास जाए, बीमारी बताए, दवा ले, घर आकर दवाई खानी शुरू कर दे, शिफा मिल जाएगी। अगर ये डॉक्टर पैड पर कलम चलाना शुरू करे तो ये सवाल उठा दे, कौन सी दवाई लिख रहे हैं, क्या फार्मूला है, कहां से बनी है, कैसे बनी है, कितने वक्त में क्यों फायदा देगी, ये लिखी वो क्यों नहीं लिखी। कोई अक्लमंद इंसान अनपढ़ आदमी को डॉक्टर से मेडिकल के फन्नी सवालात उठाने की इजाजत नहीं देते। खुदा न खास्ता कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ गया, जाए वकील हायल करे, अदालत में केस दायर करे,
इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करे, लॉ की अलिफ बे भी नहीं पता और जाकर वकील से बहस शुरू कर दे, जज से मुनाजरा शुरू कर दे, लॉ की बारीकियां समझना शुरू कर दे, समझाना शुरू कर दे, वो कहेगा मियां जाओ पहले लॉ पढ़कर आओ फिर मेरे साथ बात करो। लेकिन क्या तमाशा है, और बर्बादी की वजह भी यही है, इल्म दीन, कुरान और सुन्नत की बारीकियां, कुरान और सुन्नत की पूरी हकीकत समझने के लिए जिन 20 उलूम का होना जरूरी कुछ भी नहीं पता। सवाल उठाता है किस पर कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके सीने में सहाबा की तरबियत से दीन का इल्म उतरा, उनके इज्तिहाद पर सवाल उठाता है कि नमाज में उन्होंने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। मियां क्या आपके पास इल्म है? जब आपके पास इल्म ही नहीं, बुनियादी इल्म ही नहीं, बारीकियों का इल्म तो छोड़िए, तो फिर आपको कहां इख्तियार है कि खैरुल कुरून की वो हस्तियां जिनके मुतालिक हुजूर की दुआएं मौजूद, जिनके सीनों में सहाबा का दिया इल्म मौजूद, उनके इज्तिहाद पर आप सवाल उठाएं। आपकी ये हैसियत नहीं है। ऐसा सवाल कि जिसकी बुनियाद में इल्म ना हो, ये सवाल जिहालत पैदा करता है, फसाद पैदा करता है। इस सवाल से इल्म नहीं मिलता। मिसाल मैंने अर्ज कर दी, मेडिकल की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं, डॉक्टर के पास जाए, दवाई ले, घर आ जाए, अब डॉक्टर से जाकर उलझना शुरू कर देगा, मेडिसिन के फार्मूले पर सवालात उठाना शुरू कर देगा, तो वो कहेगा कि तकलीफ आपके मैदे में नहीं, खराबी आपके दिमाग में है, पहले जाएं मेडिकल पढ़ कर आए फिर मेरे साथ बहस करें। इस वक्त ये दवाई है, ये आप ले लें, शिफा मिलेगी। ऐसे ही है या नहीं? दीन सीखने के लिए भी यही फार्मूला है। सवाल हो लेकिन किसी बुनियाद पर हो, कुछ इल्म भी सीने के अंदर मौजूद हो, आधा इल्म तो बहरहाल हो, आधा सवाल के बाद आएगा। अगर इतना इल्म नहीं है, कुरान और सुन्नत की बारीकियों पर नजर नहीं है, अभी तो नमाज जो पढ़ रहे, जिस पर झगड़ रहे, उसका तर्जुमा भी नहीं आता, तो बारीकियां उठा रहा है, सवाल उठा रहा है कुरान और सुन्नत पर। ये तो अजीब हुआ। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने इस उम्मत को हिदायत पर रखने के लिए शुरू से ही उसूल दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर नमाज की हर रकत में सिराते मुस्तकीम मांगना, लेकिन सिराते मुस्तकीम ढूंढना नहीं, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उम्मत में जो लोग सिराते मुस्तकीम पर चल रहे उनके पीछे चल रहे। हुजूर ने उम्मत को सहाबा दिए, पीछे चले, सहाबा ने ताबीन की तरबियत की, बाद वाले पीछे चले, ताबीन ने तबा ताबीन की तरबियत की, बाद वाले पीछे चले, सहाबा ने फुकहा की तरबियत की, बाद वाले पीछे चले। उम्मत फुकहा के पीछे चलती रही, हिदायत पर रही है और इंशाअल्लाह रहेगी। जो इधर उधर भटक के खुद रास्ता ढूंढेंगे, वो किसी चौक में गुम हो जाएं, किसी गुमराही के खड्डे में जा गिरें, उसके जिम्मेदार वो खुद है। बात समझ रहे हैं? सवाल है आधा इल्म, मतलब इल्म की तरफ आधा सफर।
जवाब आया, मंजिल मिल गई, इल्म मिल गया। दूसरा मतलब सवाल है आधा इल्म, मतलब जिस चीज पर सवाल उठा रहा है कम से कम आधा इल्म रखता हो, फिर सवाल उठाए तो पूरा इल्म मिल जाएगा, वरना जहालत है, गुमराही है, फसाद है और कुछ भी नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपके लिए ये बातें अजब होंगी, नहीं होंगी, बहरहाल बुनियाद के तौर पर इनको समझना जरूरी है। नौजवान बच्चे बैठे हैं, शायद जिंदगी में काम आ जाए। अब जब से ये कैमरा हमें देखता है तो फिर मुखातब सिर्फ आप नहीं रहते, इसलिए अल्लाह की तरफ से बाज दफा ऐसी चीजें आ जाती हैं शऊर में कि जब तक महफूज रहेंगी शायद नई नस्ल के काम आ जाएं। और ऐसे मनाजिर मैंने देखे हैं, और इस कैमरे के बाद बहुत से राबते ऐसे सामने आए हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। इसलिए बसाओ का जो बात और जो चीज वो आपकी नहीं भी है, आप उसके खरीदार नहीं भी हैं, हमने वो पेश करनी। बात समझ रहे हैं? अर्ज ये कर रहा था, सवाल फायदा कब देता है? नंबर एक, पूछने वाला हकीकत और सच का मुतलाशी हो, समझना चाहता हो, दिल में जगह रखता हो, जो बात सुने उसे हजम कर जाए, दिल में जगह दे दे। सवाल करने वाला इंसाफ वाला भी हो, अकल वाला भी हो, सवाल करे, जवाब सुने, जमा तफरीक करे, जब हक समझ आए फौरन कबूल कर ले, फिर डंडी ना मारे। और सबसे बढ़कर यह है, पूरी तवज्जो, सबसे बढ़कर यह है कि सवाल तब फायदेमंद होगा जिससे सवाल कर रहा है वो जवाब देने का अहल भी हो। सवाल है सोने के मुतालिक, सोने का क्या रेट, क्या भाव, कैसे खरा, कौन सा खोटा, कौन सा कैरेट होना चाहिए, और सवाल लेकर चला जाए किसी मुफ्ती साहब के पास तो सोना समझ आ जाएगा? सर हिलाओ, बात नहीं समझे। अर्ज कर रहा हूं, सवाल जिससे कर रहा है वो जवाब देने का अहल हो, वो जवाब देना जानता हो, उसे उसकी हकीकत पता हो। प्रॉपर्टी लेनी हो तो इनके पास जाए या किसी अच्छे से डॉक्टर साहब के पास, प्रॉपर्टी डीलर के पास? बात समझ रहे हैं? इसी तरह दीन सीखना है, सवाल करना है, सवाल उठाना है, तो सबसे पहले तो ये देखे कि ये सवाल किसको करना चाहिए, कौन अहल है, कौन इसका जवाब दे सकता है। अगर सवाल ऐसा है तो फिर हक भी मिलेगा, मामला भी हल होगा, मसला भी समझ आएगा। लेकिन अगर सवाल करने वाला या तो खुद ही सवाल करने का अहल नहीं, या सवाल जिसके कर रहा है वो ही इसका अहल नहीं, तो फिर जवाब कुछ नहीं मिलेगा। आज ये दोनों मसले दरपेश है। सवाल करने वाला अपनी जहालत की बुनियाद पर जो सवाल कर रहा है, किसी इमाम फकीह के फिक़ा इज्तिहाद पर सवाल उठा रहा है, उसकी अपनी हैसियत ही उस सवाल को उठाने की नहीं है। सहाबी के अमल पर सवाल उठा रहा है, माअज़ल्लाह अल्लाह के नबी के हाथ पर जिन्होंने कलमा पढ़ा, इसकी अपनी औकात ही सवाल उठाने की नहीं है। और फिर जुल्म अगला क्या कि जिससे सवाल कर रहा है वो भी अहल नहीं है, तो नतीजा यही निकलेगा जो निकल रहा है। बहरहाल एक सवाल और होता है, बहुत तवज्जो से, वो सवाल करने वाला कुछ जानने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए सवाल नहीं करता,
वो सवाल करता है तरबियत के लिए, सिखाने के लिए। जैसे क्लास में उस्ताद शागिर्द से सवाल करता है, टीचर सवाल करते हैं, तो क्या टीचर या उस्ताद का सवाल इसलिए होता है कि टीचर को पता नहीं होता, उस्ताद जानता नहीं। उस्ताद सवाल करता है, बच्चे 2 जमा 3 कितने होते हैं? क्या उस्ताद को नहीं पता? पता है। क्यों सवाल करता है? सवाल इसलिए करता है कि मुखातब सामने बैठा हुआ बच्चा, उसके दिमाग की गरारी स्टार्ट हो जाए, सोचना शुरू कर दे। ये जो मैं आपको चुटकियां लगाता हूं, कभी छेड़ता हूं, ये भी इसलिए, वरना अब तो सुम्मुन बुकमुन का जमाना है। ठीक, बैठे यहां हैं, दिमाग कहीं और है, ये फिर खींच कर वापस लाना पड़ता है। उस्ताद शागिर्द से सवाल इसलिए करता है, उस्ताद शागिर्द से सवाल इसलिए करता है, शागिर्द जरा मुतवज्जे हो जाए। उस्ताद ने पूछा 2 जमा 2 कितने होते हैं? सोचा 4 होते हैं। 1 निकालो, कितने होते हैं? 3 होते हैं। 5 से ज़रब दो 15 होते हैं। अब जूं ये मैं सवाल कर रहा हूं, दिमाग काम करना शुरू हो गया या नहीं? ऐसे होता है। तो सवाल इसलिए होता है। अब आइए, बुनियादी बात अर्ज कर रहा हूं, पूरे कुरान का नूर आपको मिल सकता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान पाक में खुद कुरान पढ़ने वालों से सवाल किए हैं। उस्ताद शागिर्द से सवाल करे, टीचर स्टूडेंट से सवाल करे, अल्लाह खुद बंदों से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो क्या समझ आई कि अल्लाह अपने बंदों से जो सवाल कर रहे हैं, क्या अल्लाह को मालूम नहीं? क्या अल्लाह को इल्म नहीं? अल्लाह का इल्म ही तो सरचश्मा दुनिया के उलूम का, आलिमुल गैबि वस समावाति वल अर्द वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। इल्म तो है ही अल्लाह का, फिर बंदों से क्यों पूछते हैं, क्यों सवाल करते हैं? ताकि बंदों के दिमाग की गिरारी स्टार्ट हो, बंदों का दिमाग भी चले, ये भी कुछ सोचें। एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, पूरी तवज्जो चाहिए, दरूद पाक पढ़ लीजिए। सवाल ये करते हैं, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मन फिस समावाति वल अर्द, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्द। सवाल करते हैं, बताओ बताओ बताओ, जो मखलूकात सारी की सारी आसमानों में हैं, उन्हें रिज़्क़ कौन देता है? वो मखलूकात जो जमीनों में हैं, तुम समेत सारी की सारी, उन्हें रिज़्क़ कौन देता है? बोलना नहीं, अभी आप बात पूरी समझनी। हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है, मसला क्या है? कभी आपने रात होता देखा है? जाग के सर हिला के बताओ, किसने रात होता देखा है? रात होते को जो बात सिखा दी जाए वो फौरन कह देता है, अच्छी सिखाओ बुरी सिखाओ, ठीक, वो फौरन बोल पड़ता है और फिर बोलते ही चला जाता है। रात होता, बोलने वाला तोता रटी रटाई बात चलाता रहता है। मुझे आप माफ करें, आज ईमान वाले सारे के सारे कमो बेश इल्ला माशाअल्लाह रात होते हैं, रटी रटाई बातें हैं, जुबान पर हैं, चल रही हैं, ये भी गनीमत है। क्या आप कहें कि मौलवी साहब 15 मिनट सवाल पर समझा दिए, अजीबो गरीब बातें समझाई, अल्लाह सवाल कर रहे हैं। सवाल किया तो इतना आसान किया, ये तो हमें पहले से पता है। मैं यर्ज़ुकुकुम मन फिस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन वालों को रिज़्क़ कौन देता है? हमें तो पहले से पता है, अल्लाह देता है। 100 नंबर पूरे। ये क्या नई बात कर दी? मेरे मोहतरम दोस्तों,
सवाल हो कि रिज़्क़ कौन देता है, जवाब फौरन आ जाए अल्लाह देता है। ये रात होते जैसी रटी रटाई जुबान पर बात है, फौरन हम कहेंगे अल्लाह देता है। नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, पाँव को ब्रेक पर जमाएं, जरा पैर जमाएं। सवाल जब भी हो जवाब से पहले उस पर गौर होना चाहिए। अल्लाह ने सवाल कर दिया, कुरान पढ़ते हुए तिलावत की, कारी साहब ने किसी नमाज में ये आयत तिलावत की, अल्लाह ने फिर ये सवाल दोहरा दिया, फिर ये सवाल दोहरा दिया और पूछ लिया, ओ कुरान पढ़ने वाले, चुंगी अमर सद्दू की मस्जिद किसी घर में ये आयत तिलावत करने वाले, ठहर जरा बता मुझे कौन रिज़्क़ देता है तुम्हें। सवाल हुआ तो अब गौर शुरू कर दे। तोते वाली बात अभी नहीं करनी, थोड़ा सा सोचना है। जब सोचना शुरू किया, चलो आपकी बात में नहीं करता, अपनी करता हूं। जब मैंने सोचना शुरू किया तो मेरे दिल में ये बात आई कि मेरी जेब में पैसे कहां से आते हैं। जिन पैसों से रिज़्क़ मिलता है, रोटी मिलती है, सब्जी गोश्त आता है, जिन पैसों से दूसरी जरूरतें पूरी होती हैं, ये पैसे कहां से आते हैं। हाँ, दुकान पर बैठता हूं, तिजारत करता हूं, फिर आते हैं, मुलाजमत करता हूं, महीने बाद आते हैं, खेती बाड़ी करता हूं, खेत से आते हैं। दाएं बाएं इर्द गिर्द हर कोई सोचेगा कि ये पैसा कहां से आता है। जिस पैसे पर रिज़्क़ है तो दिमाग में हर एक के अपने हालात आ जाएंगे फौरन। अब जुबान कह रही है रिज़्क़ अल्लाह देता है, और 24 घंटे की सोच ये है, भाग दौड़ ये है कि रिज़्क़ आता है पैसे से, पैसा दुकान देती है, इसलिए नमाज जरूरी नहीं है, अल्लाह की याद जरूरी नहीं है, अल्लाह के हुक्मों पर अमल जरूरी नहीं है, सच या झूठ की तमीज जरूरी नहीं है, धोखे फराड से बचना जरूरी नहीं है, माल में हेरा फेरी मिलावट जरूरी नहीं है। इसमें कोई तमीज नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से पैसा आ रहा है, रिज़्क़ आ रहा है। तो रात तोता कहता है, जुबान पर बैठा। मौलवी साहब ने पूछा रिज़्क़ कौन देता है, कहा जी अल्लाह देता है। मौलवी भी खुश, सारे तौहीद वाले बैठे हैं, कहने वाले भी खुश, माशाल्लाह बड़े ईमान वाले बैठे हैं। लेकिन जुमा पढ़ के गए तो अंदर ये जो बातें बैठी हैं, क्या बनेगा? अंदर ये जो बातें बैठी हैं, इनका क्या बनेगा? मेरे मोहतरम दोस्तों, रटे रटाए लफ्ज, इनकी कोई हकीकत नहीं होती। क्या आपको ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल याद नहीं? यकीनन याद होगा। ईमान तो इकरारुम बिल लिसान है, जुबान से एक दफा बोलना है, तस्दीकुम बिल कल्ब, बाकी जिंदगी का लम्हा लम्हा दिल उस पर मोहर लगाता जाए। हाँ, जो जुबान कह रही है यही सच है, फिर अमल से भी करके दिखाए। जुबान कहे रिज़्क़ अल्लाह देते हैं, फिर नमाज के वक्त दुकान खुली हो तो ये अमल उसके मुताबिक नहीं है। दिल माने बैठा है कि रिज़्क़ दुकान से है, नमाज को जाऊंगा तो रिज़्क़ में हरज होगा। चलो यूं समझ नहीं आती, मैं आसान कर देता हूं, मिसाल को मजीद खोल देता हूं, समझा देता हूं। एक है मेडिकल का इल्म, निसाब, और एक है डॉक्टर साहब। दोनों में बड़ा फर्क है। डॉक्टर साहब वो है कि जिसके पास मेडिकल का इल्म भी है और उसकी हकीकत भी है। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर एक चाचा गूगल है, जानते हैं उसे? आप उसे कोई चीज पूछें मेडिकल की, वो फौरन आपको दुनिया सारी का मेडिकल बता देगा। तो क्या समझते हैं
कि मेडिकल का इल्म रखने की वजह से ये मोबाइल डॉक्टर साहब हो गया। लॉ का सारा इल्म गूगल के अंदर पड़ा, तो लॉ का सारा इल्म रखने की वजह से आपकी जेब में पड़ा मोबाइल वकील साहब बन गया। दीनी उलूम भी मोबाइल में है, अगरचे एहतियात से देखने चाहिए, रहनुमाई जरूरी है, लेकिन दीनी उलूम गूगल में होने की वजह से कोई आपके मोबाइल को हम्माद डॉक्टर नोकिया साहब नहीं कहेगा या मौलाना सैमसंग नहीं कहेगा। क्यों? उसके पास सिर्फ लफ्ज हैं, हकीकत नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ लफ्ज जुबान पर हैं। रिज़्क़ कौन देता है? फौरन कहेंगे अल्लाह देते हैं, लेकिन पता ये चलेगा जब दुकान पर होगा कि अब रिज़्क़ अल्लाह देते हैं तो फिर सच बोले, झूठ बेलकर 10 रुपए कमाए नहीं, फिर हलाल कमाए हराम नहीं, फिर जायज ना जायज का फर्क रखे। जब रिज़्क़ अल्लाह देते हैं, अजान हो मस्जिद में आ जाए, दुकान में रिज़्क़ नहीं देना। ये बात समझनी पड़ेगी। इसलिए कहा था ब्रेक पर पांव रखे। सवाल कर दिया अल्लाह ने, कौन रिज़्क़ देता है? गौर करें। अच्छा, जब गौर शुरू किया, ये बातें सामने आ गई, ये तफसील सामने आ गई कि मैं तो बड़े धोखे में पड़ा हूं। दुकान रिज़्क़ देती है, तिजारत देती है, फला 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 फला। तो फिर दिमाग से पूछे कि बहुत सी मखलूकात तो वो भी हैं जिनकी दुकान ही कोई नहीं, जिनकी तिजारत ही कोई नहीं, जिनकी खेती बाड़ी भी कोई नहीं है, भी नहीं, कर भी नहीं सकती। घर के अंदर बंधा हुआ जानवर है, भैंस, गाय, बकरी, दुकान खोली उसने अपनी, ठीक, कोई मुलाजमत, कोई दूसरा काम नहीं। इर्द गिर्द फिरने वाले जानवर, उड़ते फिरते चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज, समुंदर दरियाओं की सारी मखलूकात, कौन रिज़्क़ देता है? इनकी तो कोई तिजारत भी नहीं, इनका तो कोई कारोबार नहीं, मुलाजमत नहीं, खेती बाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर ये नतीजा निकालना पड़ेगा, पूरी हकीकत के साथ समझना पड़ेगा, खुद को समझाना, मनाना, इस बात पर लाना पड़ेगा कि जो रब्बे कायनात सारी मखलूकात को बगैर किसी सबब के रिज़्क़ देता है, मेरा राज़िक भी वो है। रिज़्क़ उसने जोड़ दिया दुकान, मकान, तिजारत, मुलाजमत, खेती बाड़ी से, लेकिन राज़िक वही है, देता वही। तो सवाल उठाया दिमाग को किसी बात पर लाने के लिए, दिमाग हरकत शुरू कर दे। मैं यर्ज़ुकुकुम मन फिस समावाति वल अर्ज़, ईमान वालों, आसमानों जमीन की मखलूकात को कौन रिज़्क़ देता है? फिर जवाब कितना प्यारा दिया, जवाब कितना प्यारा दिया। होश से, तवज्जो से जाग कर, कुलिल्लाह, मेरे महबूब उम्मत से कहें, ये नजरें भी हटा ले इर्द गिर्द से, दिल की सोचें भी हटा ले इर्द गिर्द से, जुबान भी हटा ले इर्द गिर्द से, जुबान भी बोले रिज़्क़ अल्लाह देते हैं, आंखों से जो रिज़्क़ आता नजर आए इनकार करे नहीं, रिज़्क़ अल्लाह देते हैं। दिल की सोचों का रुख भी अल्लाह की तरफ मोड़े कि हाँ हाँ रिज़्क़ मुझे अल्लाह ही देते हैं। अच्छा, सवाल भी हुआ, जवाब भी हुआ। सवाल होता है किसी नतीजा तक पहुंचाने के लिए, सवाल बराए सवाल, ये कोई मकसद नहीं होता। सवाल किस लिए होता है? बोलो भाई, कोई नतीजा निकालने के लिए। अब आप बच्चों से पेपर लें, सवाल करते रहें करते रहें करते रहें, बच्चे बेचारे जवाब देते रहे जवाब देते रहे, तो अब बच्चे और उनके वालिदैन क्या मांगेंगे? रिजल्ट। और आपको जी कोई रिजल्ट नहीं।
फिर वो स्कूल रहेगा? नहीं रहेगा। तो सवाल होता है नतीजे तक पहुंचने के लिए तवज्जो रखिएगा। अल्लाह ने सवाल उठाया, बताओ कौन रिज्क देता है आसमानों जमीन की मखलूकात को? जवाब दे दिया, अल्लाह देते हैं। अच्छा, तोते की तरह जुबानी नहीं, अंदर से कहना अल्लाह देते हैं। सवाल जवाब हो गया। अब लाओ जरा नतीजा। होशियार, अब जरा नतीजा क्या है? नतीजा भी खुदावंदे कुद्दूस ने इसी आयत शरीफा में इरशाद फरमाया। और बोल कितने अजब है, बोल कितने अजब है। अल्लाह हमें इन बोलों का नूर और हकीकत नसीब फरमाए, यकीन मानो लुत्फ आ जाए। बोल कितने अजीब हैं। लेकिन पहला मजमून ज़हन में रखना, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मन फिस समावाति वल अर्ज़। महबूब पूछे इनसे कौन रिज़्क देता है आसमानों जमीन की मखलूकात को? कुलिल्लाह। फिर इनको बताएं अल्लाह देता है। सवाल जवाब हो गया। अब इन्हें एक बात बता दें, ठीक? इन्हें एक बात बता दें, व इन्ना व इय्याकुम लअला हुदन, इन्ना व इय्याकुम लअला हुदन औ फी ज़लालिम मुबीन। क्या मतलब? अल्फाज जरा मुश्किल हैं, तर्जुमा करूंगा आप और परेशानी में पड़ जाएंगे, इसलिए फकीराना तर्जुमा ही चलेगा। सवाल यह है रिज़्क कौन देता है? जवाब है अल्लाह देते हैं। तो फिर बता रहे हैं, फिर नतीजा निकाल रहे हैं। अच्छा, जब रिज़्क अल्लाह देता है तो मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और तुम जाते हो उधर, तो बताओ सही कौन है और गलत कौन? या मैं सही या तुम गलत, या मैं गलत या तुम सही। अब नतीजा निकालो, रिजल्ट निकालो। कहते हो जिसका खाइए उसका गाइए, ठीक? घर के अंदर मामूली सा जानवर है, अगर वो दूध नहीं देता, अगर नस्ल नहीं बढ़ाता, तो उसे कोई चारा नहीं देता। उसका इलाज क्या है? बोलिए, उसका इलाज क्या है? छुरी, ठीक? मैं तुम्हें खिला रहा, मैं तुम्हें पिला रहा, अभी अपनी जुबान से मान भी लिया। रिज़्क कौन देता जी? अल्लाह। बड़े ईमान वाले बैठे हैं माशाल्लाह। रिज़्क कौन देता जी? अल्लाह ही राज़िक है जी। बस जी वो जात दे रही जी, अल्लाह ही बड़ा मेहरबान है। ये जो तोते वाले रटे रटाए बोल तुमने बोल रखे हैं, अब मुझे बताओ जरा, जब मैं खिला रहा हूं तो फिर अल्लाह अकबर की आवाज पर फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फिर हय्या अला सलाह की आवाज पर मेरे दर पर क्यों नहीं आते? जब रिज़्क मैं दे रहा हूं, रिज़्क मैंने देना है, तो फिर झूठ बोलकर 1000 रुपए क्यों जेब में डालते हो? धोखा देकर, चोरी करके, किसी को नुकसान पहुंचाकर, मिलावट। अजीब अजीब दो रंगी है तुम्हारी। मस्जिद में बैठे रिज़्क कौन देता जी? अल्लाह देते। पूरी मस्जिद गूंज उठी। और जब मस्जिद से बाहर निकले तो प्रैक्टिकली खुद सारा जिम्मे ले लिया। और आज तो मुझे आप माफ फरमाएं, सच्ची बात यह है, मैं किसी सियारे की मखलूक की बात नहीं कर रहा, आपस की बात है। आज तो अल्लाह को ईमान वालों ने वैसे ही फारिग कर दिया। क्यों? अखबारात में इश्तिहार पढ़ें या सोशल मीडिया पर दाएं बाएं, तो हर जगह लिखा होगा रिज़्क की बंदिश का इलाज। या लोग फिर रहे होंगे किसी ने रिज़्क बांध दिया है। अब जमीन वाले सारे रिज़्क बांधना किसी के मत्थे लगा रहे हैं। खातून है तो उसने बेचारी घर की कोई दूसरी खातून जिससे नहीं बनी उसके मत्थे लगा दिया, इसने बांध लिया। दुकानदार है तो उसने उमूमन 3-4 जो इर्द गिर्द दुकानदार होते हैं जिनसे किसी वजह से नहीं बन रही होती, कोई मोटरसाइकिल पार्किंग पर या कुछ, तो उसके जिम्मे लगा दिया।
आज ईमान वाले रिज्क की बंदिश भी जमीन पर समझ रहे हैं, उसने कर दी, उसने कर दी, उसने कर दी। अच्छा, बंदिश आपस में करते हैं और फिर खोलता कौन है? जमीन वाले या आसमान वाले? जमीन वाले। भाई अजीब बात नहीं हो गई? औलाद की बंदिश भी जमीन वाले कर रहे, खोल भी जमीन वाले रहे, रिश्ते भी जमीन वाले बांध रहे, खोल भी जमीन वाले रहे, और माशाल्लाह ईमान भी पूरा है, मां सदके जाए। यानी फिर अल्लाह कहां गया? वो राज़िक, वो खालिक, वो मालिक, वो देने लेने वाला, ये सिर्फ जुबान पर रह गया। इसीलिए अर्ज किया कि ये रात होते की बातें, रटी रटाई बातें, अंदर कुछ भी नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, हर तरफ यही तमाशे हैं। अकबर इलाहाबादी कमाल के थे, बड़ी अजब बातें कही, मिजाज बड़ा और किस्म का था। बाज दफा झंझोड़ने के लिए मिजाज में तलखी आती है, तंज आता है, ये सारी चीजें होती हैं, ये अदब की बातें हैं। अब यहां तफसील में नहीं जा सकते, वक्त पहले ही बहुत मुख्तसर। अकबर इलाहाबादी ने उम्मत की ये हालत देखी, ये हालत। अच्छा, मस्जिद में बैठते हैं, कहते जी राज़िक कौन है? जी अल्लाह है। बाहर निकलते हैं जी रिज़्क बांधा भी किसी ने, खोल भी पीर साहब रहे। मस्जिद में बैठते पूछते हैं औलाद कौन देता है? सारे मस्जिद कहती है अल्लाह देता है। बाहर निकलते हैं औलाद बांधता भी कोई है, खोलता भी कोई है। मस्जिद में बैठते हैं जी रिश्ते कौन जोड़ता है? अल्लाह जोड़ता है। बाहर जाते कहते जी रिश्तों में रुकावट है, किसने डाली? डालता भी कोई है, खोलता भी कोई है। अकबर इलाहाबादी को बड़ा गुस्सा है, बड़ा गुस्सा है। कहने लगा, अकबर इलाहाबादी ने कहा, एक तो वो थे मुशरिकीन मक्का या दूसरे, सारा शिरक हमने थोप दिया उन पर। अकबर इलाहाबादी ने कहा, शिरक सारा जिम्मे लगा दिया मुशरिकीन मक्का के, अबू जहल अबू लहब के, वो थे जी मुशरिक। ठीक, मगर मोमिनों पर कुशादा हिरा है, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान की हकीकत समझनी पड़ेगी। अल्लाह फरमाते रिज़्क कौन लेता है? सवाल उठाते मन यर्ज़ुकुकुम मन फिस समावाति वल अर्ज़, जवाब आता है कुलिल्लाह, अल्लाह देते हैं। समझा ये रहे हैं कि जरा स्टॉप, ब्रेक पर पैर रखो। रिज़्क अल्लाह देते हैं, प्रैक्टिकली बताओ रिज़्क अल्लाह देते हैं। जब रिज़्क अल्लाह देते हैं तो फिर अल्लाह के हुजूर सर झुकना चाहिए, अल्लाह की माननी चाहिए। प्रैक्टिकली जब राज़िक अल्लाह है, दुकान नहीं, तो नमाज का वक्त छोड़ो, दुकान आओ, सजदा करो। अमली दुनिया के अंदर ये सच करके दिखाओ। अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब फरमा दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस सवालों जवाब पर कुछ और चीजें भी समझा दी। हकीकत सिर्फ इस सवालों जवाब को समझना ही है। क्या समझाया? कुल यजमाउ बैनना रब्बुना कुल ला तुसअलूना अम्मा अजरमना। अल्लाह फरमाते हैं, जब बता दिया रिज़्क अल्लाह देते हैं, कोई और नहीं देता, फिर प्रैक्टिकली साबित भी करो, मेरा खाओ और उम्मीदें किसी और से, ऐसा नहीं। अगर यहां ये बात समझ आ जाए, यहां ये बात समझ आ जाए 2025 31 जनवरी को, यहां चुंगी पर रहते रहते ये बात यहां अगर समझ आ जाए तो समझो खुश नसीब हो। यहां समझ नहीं आई तो फिर मैंने तुम्हें एक जगह बुलाना है। होशियार, ये सवालों जवाब फिर वहां नहीं होंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मेरी उम्मत मेरे इश्क और मोहब्बत के दावों में डूबी उम्मत, एक एक आयत खोलकर समझा दी, एक एक हदीस खोलकर समझा दी। नमाज क्या, इबादत क्या, कुरान क्या,
एक एक बात समझा दी। नमाज पढ़ने पर मिलता क्या, छोड़ने पर जाता क्या, एक एक बारीकी तुम्हें बता दी। सच क्या, झूठ क्या, हलाल क्या, हराम क्या, अपना क्या, पराया क्या, महरम क्या, गैर महरम क्या, कहां नजर उठानी, कहां नहीं उठानी, सारी बातें तुम्हें समझा दी। सवालों जवाब हो गए। सवालों जवाब का एक वक्त होता है, ये जब गुजर गया ना हम सवाल करेंगे ना तुमसे जवाब लेंगे। यार, सवालों जवाब का वक्त क्या होता है कि जब इम्तिहान हो रहा है, पेपर हो रहे हैं, जब रिजल्ट का वक्त आ जाए और एक बच्चा खड़ा हो जाए होशियार, साथ मोहल्ले के 5-7 जिम्मेदार भी खड़े हो जाएं कि नहीं मास्टर साहब अब हमारा बच्चा तैयार है, आप करें सवाल, ये देगा जवाब। ऐसे होता है। सर हिलाओ जिसको समझ आए। गनीमत समझो, ये सवालों जवाब कर रहे, तुम्हें कोई बात समझाना चाह रहे, गनीमत समझो अभी के अभी, वरना एक वक्त आएगा हम इकट्ठा करेंगे, रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर सवाल नहीं करेंगे, फिर ये पूछेंगे नहीं, फिर तुम जवाब भी नहीं दे सकोगे। कुल्ला तुसअलून अम्मा अजरमना वला नुसअलु अम्मा तामलून। महबूब फरमा रहे, हुजूर रहमतल लिल आलमीन, जिनकी शफाअत सिफारिश की उम्मीदें हैं, फिर मुझसे तुम्हारे बारे में नहीं पूछा जाएगा और तुम्हारे अमलों का मैं जिम्मेदार नहीं, फिर अपनी अपनी है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर जो तुम दुनिया में दीन पर रहे, अमल पर रहे, वही तुम्हारे साथ है। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, फिर मेरे अमल मेरे, तुम्हारे अमल। हुजूर ने बेटी से क्या कहा, फातिमा जिगर के टुकड़े, मैं मोहम्मद तुम्हारा वालिद, कल क़यामत को मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं, तुम अपना बोझ उठाओगी, मैं अपना बोझ उठाऊंगा। तो बताइए, इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सवालों जवाब का, समझने समझाने का, किसी बात तक पहुंचने का ये वक्त है जिसमें जी रहे हैं। गफलत छोड़िए, तवज्जो कीजिए, ईमान बनाइए, ईमान की फिक्र कीजिए, ईमान की हकीकत तक पहुंचिए, तोते के रटे रटाए बोल छोड़िए। अगली आयत शरीफा देख लें, वो भी यही चीज खोलने, मजीद समझाने के लिए फरमाया, गौर करो, जरा गौर करो, ये दिमाग सारे का सारा लग रहा आज पर। अब देख लेना, मैं और आप सुबह से लेकर रात गए तक अगर दिमाग कहीं काम कर रहा है, ये सिस्टम वर्किंग में है, तो किस लिए? 500, 1000, 1500, 2000 के लिए, और क्या है? मकान के लिए, मोटरसाइकिल, कपड़े, बीवी बच्चों के लिए, और क्या है? अव्वल तो पूरा पूरा कर ही नहीं रहा। सच्ची बात ये, वो हाथ में जो बटेरा दे दिया है ना, बगैर सोचे समझे बस यूं यूं कर रहा है, जिसको देखो यूं यूं कर रहा है, दिमाग कहीं नहीं। बैठो तन्हाई में, करो गौर, दिमाग को चलाओ जरा। अल्लाह फरमा रहे हैं, आज सोच लो, आज सवाल जवाब का वक्त है, किसी नतीजे पर पहुंच जाओ। हीरों से ज्यादा कीमती, सोने से ज्यादा बड़ी दौलत आज तुम्हारे पास ये वक्त है, बर्बाद मत करो। यजमाउ बैनना रब्बुना सुम्मा यफ्तहु बैनना बिल हक, मैं तुम्हें जमा करूंगा, जोड़ूंगा एक जगह पर, फिर मैं सब खोलूंगा। होशियार, फिर मैं सब खोलूंगा। मलक रियाज साहब ने धमकी दी, मैं सब के पोल खोलूंगा। क्या खोलेगा, क्या नहीं खोलेगा, ये जाने और पोल वाले जाने और उनका काम जाने। मैं अर्ज कर रहा हूं, दुनिया तो सारी धोखा है,
कौन फैसले करता है, किसके करता है, कौन सजा देता है, किसको नहीं, ये पता नहीं चलता। आज नीचे पड़ा हुआ कल ऊपर आ जाता है, गालिब आ जाता है, हावी हो जाता है। आज का फातेह कल शिकस्त खा जाएगा, आज का शिकस्त खाने वाला कल फातेह बनेगा, आज का बादशाह कल जेल में होगा, आज जेल वाला कल बादशाह बनेगा। ये उसके फैसले, ये छोड़ो। फरमाया हम खोलेंगे। हुवल फत्ताहुल अलीम। दुनिया में कौन किसके पोल खोलता है, किसी की कोई हैसियत नहीं। हम फत्ताह हैं। क्या है भाई? फत्ताह हैं, हम हैं पोल खोलने वाले। हाँ हाँ, आज सोचो, आज किसी नतीजे पर पहुंचो, हम खोलेंगे सारे पोल। लिल्लाहि आलिमु गैबिस समावाति वल अर्द। आसमानों जमीन की देखी अनदेखी चीजों को हम जानते। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। आंखों से, कनखियों से जो इधर उधर देखा वो भी जानते, दिल में जो छुपा रखा वो भी जानते। हम तो दरख्त से पत्ता गिरे, उस पत्ते का ये सफर भी जानते, कब पत्ता टूटकर जमीन पर गिरा। मा तस्कुतु मिन वरक़तिन वला यालमुहा इल्ला हू। यालमु मा यलिजु फिल अर्द व मा यखरुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समा व मा यअरुजु फीहा। हम सारा कुछ खोलेंगे। क्यों? हम जानते हैं जो आसमान से उतरता है, हम जानते हैं जो आसमान पे जाता है, हम जानते हैं जो जमीन में जाता है, जो जमीन से निकलता है। तफसीलात का वक्त नहीं। आसमानों पर किसके लिए क्या फैसले उतरते, रिज़्क उतरता, परेशानी या मुसीबत हम जानते हैं। जमीन से किसकी दुआएं ऊपर जाती, बद्दुआएं ऊपर जाती, हम जानते। किसके अच्छे अमल ऊपर जाते, बुरे हम जानते। जमीन में कोई अच्छा दफन हो रहा या बुरा जा रहा हम जानते। जमीन से कोई अच्छी चीज निकल रही, अनाज, फल, बूटे नफा देंगे नहीं, हम जानते। तो ऐसे इल्म वाले हम खोलेंगे फिर पोल सारे। मेरे मोहतरम दोस्तों, फैसला लो, फैसला, नतीजे पर पहुंचो। ये कुरान का सवाल, ये कुरान के जवाब, ये समझना समझाना किस लिए? फैसला लो, फैसला अभी के अभी। दुनिया फैसला लेने की जगह है, आखिरत फैसला होने की जगह है। आज फैसला लो क्या कर रहे। वापस जाकर तन्हाई में बैठो 2 से 3 मिनट, खोलो अपनी गुजरी जिंदगी 35-40 साल, निकालो नामा, कहां रब की कितनी बगावतें, कितने गुनाह, कैसी गुजरी, क्या बनेगा। फैसला करो। आज जो फैसला ले लेगा, डिसीजन जिसे कहते हैं, अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। आज जो डिसीजन ले लेगा, फैसला ले लेगा कैसे गुजारनी है, अब तक जो गुजरी इससे कैसे जान छुड़ानी है, कैसे सुधरना है, तो वो कामयाब होगा। मेरे दोस्तों, आज जो फैसला नहीं लेता, गफलत में पड़ा है, सुनी सुनाई कर रहा है, रटी रटाई बातें हैं, अमल की दुनिया में आने के लिए तैयार नहीं, फिर उसका फैसला होगा। दुनिया गुजरान है, आखिरत भुगतान है। दुनिया गुजारनी है, आखिरत भुगतनी है। लिहाजा फैसला लेने का दिन आज। सवाल था, बताओ आसमानों जमीन में रिज़्क कौन देता है? जवाब था, अल्लाह देते हैं। फिर बात समझाई, नहीं नहीं ठहरो, पूरी हकीकत से बताओ। अच्छा चलो मान लिया, दिलो जान से कह रहे हो अल्लाह देते हैं, अब प्रैक्टिकली साबित करके दिखाओ, मेरी मान कर दिखाओ। ये सारी बात अब तक हुई। यहां मान लो तो अच्छा है, यहां फैसला ले लो तो अच्छा है, यहां सुधर जाओ तो अच्छा है। अब जरा अगली बात सुनो, दरूद पाक सारे भाई पढ़ लें।
जो लेट आए, जो आखिर में आए, नीचे जगह नहीं मिली, एक जोड़ी आई है ऊपर चली गई, वो भी आखिरी बात है, तवज्जो से ले ले तो समझो पूरी बात आपने ले ली। आखिरी बात अल्लाह ये बताते हैं। अच्छा, इस बात को लेने से पहले एक मिसाल ले लो। आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं मियां मोबाइल चाहिए, कपड़ा चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो वो आपके सामने नमूने रखता है 2 से 3, ये भी। अब आप वो नमूने, वो सैंपल देखते हो, ये लूं, फिर जमा तफरीक करते हो, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ऐसे कभी हुआ है आपके साथ? हर रोज होता है। बड़े होशियार हैं हम, दुनिया के मामले में हम बड़े होशियार हैं, ओहो बड़े होशियार हैं। अल्लाह फरमाते हैं अब तुम्हें एक चीज समझा रहे, पूरी शान से समझा रहे, समझने का वक्त है, अभी समझ जाओ। अच्छा ये बताओ, 2 चीजें हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं, मेरी तरफ देखना, ऊपर देखना, मुतवज्जे होना। एक तरफ हम खड़े, अल्लाह कहते एक तरफ हम खड़े, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, खालिक तुम्हारे, जो राज़िक तुम्हारे, आसमानों जमीन के मालिक, बादशाह, खजानों वाले, इल्म वाले, पैदा किया, मौत देंगे, भेजा भी, वापस भी बुलाएंगे, हमारे फैसले पर सारी दुनिया खड़ी। एक हैं हम एक तरफ, और दूसरी तरफ वो है कि जिन पर तुम्हारी नजरें हैं। होशियार, तवज्जो पूरी। चाहे वो माल है, चाहे वो मकान है, चाहे वो बीवी बच्चे हैं, जिनकी वजह से रब को छोड़ते हैं, सजदे को छोड़ते हैं, नमाज को छोड़ते हैं। देखो ना, मुकाबला होता है ना। अब जोर की नमाज का वक्त आया, एक तरफ अल्लाह खड़ा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। मैं कहता हूं हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबियां मैं दूंगा। दूसरी तरफ दुकान है, मकान है, बीवी बच्चे हैं, मसरूफियतें हैं, तो किसे चुनता है? 2 सैंपल पड़े, 2 माप पड़े हैं, सैमसंग भी पड़ा है और दूसरा कोई भी पड़ा है। अब चुनो, फंस गए कि नहीं? और भाई जो जाग रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? चुनो, जरा चुनो। एक तरफ मैं सारे हुस्न का मालिक, सारी बादशाहते मेरी, हु अल्लाहु अहद, अकेला, कोई मेरे जैसा नहीं। और दूसरी तरफ तुम्हारे पास दुनिया का हुस्न, दुनिया की चीजों की खूबसूरतियां, क्वालिटियां। बताओ, मैं हुस्न देने वाला मुझे चुनते हो, या जिन्हें मैंने थोड़े लम्हों के लिए चीजों को हुस्न दिया उन्हें चुनते हो? बताओ, हाँ बताओ जरा। तो ये मेरे दोस्तों इम्तिहान में डाल दिया। अब आयत शरीफा सुनो, कुल अरूनी अल्लज़ीना अलहक़्तुम बिही शुरका, कुल अरूनी अल्लज़ीना अलहक़्तुम बिही शुरका, मुझे भी तो दिखाओ ना, मुझे छोड़कर जिन्हें पसंद कर रहे हो उनकी हकीकत क्या है। मुझे छोड़कर जिसे चाह रहे हो, मुझे छोड़कर जिसकी मोहब्बत दिल में पाले बैठे हो, मुझे छोड़कर जिसे ताकत वाला समझे बैठे हो, मुझे छोड़कर जिससे उम्मीदें लगाई हुई हैं, मुझे भी तो दिखाओ। मुझे छोड़कर, मेरी नमाज छोड़कर जहां बैठे, क्या है उसमें? क्या हकीकत उस दुकान की, क्या हकीकत उस पैसे की, क्या हकीकत उस दोस्त की? खुशियां चाहिए मुझसे और लोग किसी से, उम्मीदें किसी से, सेहत देने वाला मैं और भागो किसी और की तरफ, फिर मैं उदासी करूंगा। आज लोग बेसबब उदास हैं, क्यों? डायरेक्शन सही नहीं, डायरेक्शन सही नहीं। आज हमारा हाल यह है कि चाहिए हमें 1.5 किलो आलू, और जाते हैं कपड़े वाले के पास कि जनाबे अली 1.5 किलो आलू तो पा देना। वो कहेगा जा बाबा अपने दिमाग में ना जा।
सुनारे की दुकान महंगी है या सब्जी वाले की, लेकिन टमाटर लेने सुनारे की दुकान पर जाए तो बेवकूफ है या नहीं है। आज हमारा हाल भी यही है मेरे दोस्तों। अल्लाह हकीकत खोल रहे हैं। अच्छा सेहत चाहिए, नजरें किसी पर, हाँ कमजोर हो ताकत चाहते हो, नजरें किसी पर, औलाद नहीं साहिब औलाद होना चाहते हो, नजरें किसी पर, भूखे हो रिज्क चाहते हो, नजरें किसी पर, दुकान खोली राजिक में, नजरें किसी पर, उदास हो खुशियां मेरे पास, सुकून मेरे पास, नजरें किसी पर। क्या समझते हैं आज की नौजवान नस्ल? मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे अजीज बच्चों, किसी चीज में सुकून नहीं। मेडिकल वाले भी धोखा दे रहे, इलाज दवाइयां गोलियां महंगी सी महंगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएगी टेंशन, कुछ भी नहीं होगा, सो जाएंगे, दिमाग सुन हो जाएगा। टेंशन से बचने के लिए तो नशे तमाशे जी बड़ा सुकून मिलता है, खाक सुकून मिलेगा। परेशानी है कि कर्जा देना है, नशे में चले गए तो कर्जा उतर जाएगा। यही होश में रहते तो सोच लेते, शायद कोई रास्ता समझ आ जाता। ये दलदल है परेशानियों की। जमीन की परेशानियों का हल सिर्फ अल्लाह के पास, जमीन की कमजोरियों का हल सिर्फ उस ताकत के पास, जमीन की उदासियां बेकरारियां बेचैनियां से खुद। अल्लाह फरमाते हैं मुझे भी तो बताओ किसके पास क्या है, मुझे भी तो दिखाओ। अगला जुमला अजीब है, खुद ही बोल दिया है। हैरान हो जाओ, तवज्जो रखो, काश अल्लाह की बोली भी समझते। अरूनी अल्लज़ीना अलहक़्तुम बिही शुरका, मुझे भी तो दिखाओ जिन्हें मेरे साथ शरीक ठहराते हो, मुझे छोड़कर जिनकी तरफ लपकते भागते देखते सोचते हो, मुझे भी तो दिखाओ। फिर खुद जलाल में आकर फरमाते हैं, जलाल में आकर, अल्लाह कितना बड़ा और कितनी उसकी ताकत और जलाल देखो जरा। कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कोई नहीं मेरे जैसा। बल फिर कहा नहीं मेरे जैसा कोई, हुवल्लाह, कोई नहीं सिर्फ मैं अकेला अल्लाह। सब भाई मोहब्बत से को, कोई नहीं, हुवल्लाह, ऊपर उंगली करके, कोई नहीं, हुवल्लाह। ये ईमान है। जमीन पर नजरें घुमाए कहे कोई नहीं, ऊपर कहे हुवल्लाह। उदासियों से छुटकारा चाहते हो, गुर्बतों से, परेशानियों मुसीबतों से, बेकरारियों बेसुकूनियों से, मेरी तरफ देखो। मिस्कीन फकीर इलाज दे रहा है, एक तरफ एक वक्त में तन्हा थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। कोई लाखों का विर्द वजीफा नहीं बता रहा, कोई रात 1 से 3 बजे तक तहज्जुद नहीं बता रहा। प्रैक्टिकल करके देख लो, ना समझ में आए मैं जिम्मेदार हूं। बस सिर्फ इतना करो, 4 से 5 मिनट जमीन पर जिस जिस से उम्मीदें हैं सबको आंखें बंद करके कहो, कोई हैसियत तुम्हारी नहीं, हुवल्लाह। ये सूफिया औलिया अल्लाह इसमें जात देते थे। कोई जमाना था लोग इस्लाह के लिए जाते थे, पीर मशाइख कहते थे तन्हाई में बैठकर बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। कभी करके तो देखो। ये दिल कमजोर होता है तो उदास होता है, परेशान होता है, डरता है, खौफ आता है, वसवसे आते हैं। क्यों? दिल वीरान हो जाता है। वीरान घर में टाइल पत्थर भी लगे हों तो दिल को खौफ आता है। ये दिल अल्लाह के बगैर वीरान है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिल में अल्लाह आएगा तो ये दिल आबाद होगा, फिर उदास नहीं होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मैं अजीज गालिब, मैं हकीम कुदरतों वाला,
बल हुवल्लाहुल अजीजुल हकीम, मैं अजीज गालिब। अजीज के तर्जुमे कई जगह पढ़े, एक जगह बड़ा लुत्फ आया, कुछ उसमें मिक्स भी किया एक दो लफ्जों को। अल अजीज सबकी 10 तरफ से ऊपर। हम नहीं कहते कोई जोरावर या ताकतवर हो तो कहते यार ओ मेरे वसों बार, कहते हैं कि नहीं भाई ओ मेरे वसों बार है। अल्लाह कहते हैं सोच लो, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। बड़ी ताकत कुदरतें, सब कुछ मेरे पास, सब कुछ मेरे पास। मुझे छोड़कर किसी तरफ मत जाओ, किसी से उम्मीदें नहीं। सुनो मैं अजीज हूं, तुम सबके बस से बाहर हूं। सारे मिलकर मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं अकेला तुम सबको काफी। मैं हकीम भी हूं, मेरे फैसलों पर एतराज मत करना, परेशान मत होना। मेरे दोस्तों ये गोली दे रहा हूं, गोली ये जख्मों के लिए मरहम है, पास रख लो। कहीं भी उदास हो, बेकरार हो, फकीर की ये बात याद आ जाए, खिल उठोगे। अल्लाह करे हमेशा खिले रहो। अल्लाह कहते हैं मैं हकीम हूं। हकीम का मतलब क्या है? हकीम अजमल नहीं, हकीम का मतलब यह है कि मेरे हर फैसले की कोई वजह है। जो तुम्हें दिया किसी वजह से दिया, जो नहीं दिया किसी वजह से नहीं दिया, जो देकर ले लिया किसी वजह से देकर लिया है। औलाद दी है तो कोई वजह है, बेटे दिए हैं तो कोई वजह है, नहीं दिए तो कोई वजह है, कुछ भी नहीं दिया तो कोई वजह है, भूखा सुलाया तो कोई वजह है, पेट भर के खिलाया तो कोई वजह है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तेरी तो कोई वजह है, तुम्हारी आंखों से आंसू गिरा तो कोई वजह है, घर के अंदर मातम की बैन है या खुशी की शहनाइयां, कोई वजह है। वजह मैं हकीम हूं। बच जाओगे परेशानियों से अगर सोचोगे तो। क्यों? वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये सारी चीजें इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या? इंडिकेटर का मतलब कि तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ में है। ये देखो जरा अपने इर्द गिर्द, किसी को रुलाता हूं, किसी को हंसाता हूं, तो फिर तुम मुझसे आजाद क्यों हो रहे? मेरे बन के रहो, मेरे बन के, जिस हाल में रखूं मेरे बन के रहो। ऊपर एक दोस्त आया है, पहली दफा आया है, बड़ा प्यार है उससे, अगर सुन रहा है तो ये शेर उसकी नजर करता हूं, बड़ा कमाल का है। आप भी कभी सोच लो तो लुत्फ में आ जाओ और जितनी बातें की अब तक सारी समझ आ जाए। शबे हिज्र में कैद करे या सुबह विसाल में रखे। सुफियान भाई तवज्जो, सफे शबे हिज्र में कैद करे या सुबह विसाल में रखे। हिज्र कहते हैं जुदाई को, शबे हिज्र जुदाई की रात, विसाल कहते हैं मिलने को। ईमान ये है, ईमान ये है, सुख सुकून इसमें है। अल्लाह को कहे मेरे मालिक शबे हिज्र में कैद करे, तू जुदाइयों की रात में मुझे बांध ले, मतलब परेशानियां, या सुबह विसाल में रखे, या मिलन की सुबह हो मतलब खुशियां। तू खुशियां दे या परेशानियां, खुशियां दे या परेशानियां, खुशियां दे या परेशानियां, मुस्कुराहटें दे या आंसू, करार दे या बेसुकूनी, शबे हिज्र में कैद करे या सुबह विसाल में रखे। मेरे मौला तेरी मर्जी, तू जिस हाल में। ये ईमान बनेगा तो सब कुछ मेरा और आपका है। अल्लाह समझ दे हम।